हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसकी डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दी हुई है, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। थ्योरी का पोर्शन है, डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे, बाकी आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा। मेन चीज़ें जो हमको यहाँ समझनी है वो है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए, इस चैप्टर को करने के लिए पहले हमें कुछ अकाउंट्स बनाने आने चाहिए जो हमने 11th क्लास में सीखे थे। ये 4 प्रकार के अकाउंट है, अगर ये हमको बनाने अगर सही तरीके से आ गए तो ये चैप्टर हमें आसान लगेगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले हम ये 4 अकाउंट्स बनाना सीखते हैं, जिसमें हम पहला है फिक्स असेस्ड अकाउंट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तीसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और चौथा होगा फिक्स असेस्ड प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 4 अकाउंट बनाने हमें सीखना है इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर ये 4 अकाउंट हमने सीख लिया अच्छे से बनाना तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए एक एक करके चारों अकाउंट हम सीखते हैं। सबसे पहला अकाउंट है हमारा फिक्स असेस्ड अकाउंट। किसी भी फिक्स असेस्ड का अकाउंट बनाना, देखिए अकाउंट बनाने का फॉर्मेट हमारा वही है, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब देखिए अकाउंट कैसे, देखिए फिक्स असेस्ट है, फिक्स असेस्ट है, असेस्ट का बैलेंस डेबिट होता है। तो यदि हमारे पास फिक्स असेस्ट का ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम डेबिट साइड लिख देंगे टू बैलेंस बीडी और इसका क्लोजिंग आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। सबसे पहले बैलेंस हमें लिखना है, असेस्ट है, असेस्ट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग क्रेडिट होता है। तो हमने दोनों बैलेंस लिख दिया है, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। उसके बाद यदि अगर हम कोई असेस्ट खरीद रहे हैं तो हम एंट्री करते हैं असेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि उस केस में असेस्ट हमारे पास आती है और पैसे हमारे पास से चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम असेस्ट की लेजर बना रहे हैं तो उस लेजर में क्या आ जाता है, टू बैंक। जब हम क्या कर रहे हैं किसी असेस्ट को परचेज, तो परचेज करने पे एंट्री होती है असेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेस्ट की लेजर में लिख देंगे टू बैंक। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम असेस्ट को बेच रहे हो, असेस्ट बेचते समय हमारी मेन एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। उस केस में पैसे आते हैं और असेस्ट चली जाती है। लेकिन असेस्ट बेचने पे एक चीज़ और होती है, असेस्ट या तो प्रॉफिट पे बिकती है या नुकसान पे। तो यदि प्रॉफिट पे बिक रही है तो प्रॉफिट हमको सबको पता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। सबसे पहले देखें, असेस्ट अगर बेच रहे हैं तो असेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और हमको क्या मिल रहे हैं, पैसे, तो बाय बैंक। अब असेस्ट को बेचने पे अगर लॉस हो रहा है तो बाय पी एंड एल लिख देंगे और अगर असेस्ट को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है तो टू पी एंड एल लिख देंगे। इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। अगर लॉस हो रहा है तो बाय पी एंड एल लिख देंगे असेस्ट अकाउंट में, और अगर लॉस हो रहा होगा तो टू पी एंड एल लिख देंगे। अब दुनिया की सारी फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है और डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन में लिखते हैं हर असेट का, तो बाय डेप्रिसिएशन। ये सारी बातें हमें किसी भी फिक्स असेट अकाउंट को बनाते समय ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले हम असेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। उसके बाद अगर असेट हम अगर खरीद रहे हैं तो टू बैंक, बेच रहे हैं तो बाय बैंक। असेट बेचने पे लॉस हो रहा है तो बाय पी एंड एल और प्रॉफिट हो रहा है तो टू पी एंड एल, और जो भी डेप्रिसिएशन है वो बाय डेप्रिसिएशन। ये हमारा होता है असेस्ट अकाउंट। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे, जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेस्ट 1,20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेस्ट 9,60,000। सॉरी, वो 1,20,000 नहीं, 12 लाख रुपए की ओपनिंग बैलेंस 12 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस है 9,60,000। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ फिक्स असेस्ट कोस्टिंग 30,000 वाज सोल्ड फॉर 36,000। कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स असेस्ट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमने हमारा फॉर्मेट बना के डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब सबसे पहले हम फिक्स असेस्ट का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और क्लोजिंग भी। ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ फिक्स असेस्ट कोस्टिंग 30,000 वाज सोल्ड फॉर 36,000।
जिसकी कॉस्ट थी कितनी 30,000, वो कितने में बेच दिया 36,000 में। असेस्ट बेचने में मैंने बोला था क्या, बाय बैंक के नाम से आता है, कितने रुपए मिले 36,000। अब 30,000 रुपए की चीज को अगर हम 36,000 रुपए में बेच रहे हैं तो आराम से यहाँ हमें दिख रहा है 6,000 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट होने के लिए हम क्या लिखते थे 2P&L 6,000। सारी चीजें हमने लिख ली है। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। जब हम टोटल करेंगे देखेंगे डेबिट साइड का टोटल आएगा 12,06,000 और क्रेडिट साइड का कम आएगा, तो क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है 2,10,000 रुपए का। अब ये अकाउंट बनाना हमने सीखा था। क्रेडिट साइड में एक तो सेल आती है असेस्ट की, लॉस होता है तो वो आता है, डेप्रिसिएशन आता है और बैलेंस सीडी आता है। यहाँ क्या क्या आ चुका है, सेल की वैल्यू आ चुकी है, बैलेंस आ चुका है, लॉस की वैल्यू नहीं आई है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट आ चुका है तो लॉस आएगा भी नहीं। तो सिर्फ एक चीज बची है क्या, डेप्रिसिएशन। तो डिफरेंस की जो भी अमाउंट होगी वो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन निकलेगा। इसलिए हमने डिफरेंस आया वो किस नाम से लिख दिया, बाय डेप्रिसिएशन। देखिए जो चीज रह गई है वही हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। देखिए बैंक वाली फिगर आ चुकी है क्रेडिट में, बैलेंस भी आ चुका है। लॉस इसलिए नहीं आएगा, क्वेश्चन में क्या हो गया है प्रॉफिट, क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अब एक ही चीज बची क्रेडिट साइड में, वो क्या आता है, डेप्रिसिएशन। वही डिफरेंस की अमाउंट हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। ऐसे हमारा बनेगा असेस्ट अकाउंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट 25,000, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट ऑफ कॉस्टिंग 12,500 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7500 वाज सोल्ड फॉर 6500। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया 25,000, क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया 30,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है एक प्लांट जिसकी कॉस्ट थी 12,500 और जिस पे आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है कितना, 7500 रुपये का, वो हमने बेच दिया कितने में, 6500 में। सबसे पहले इस डेप्रिसिएशन, इस प्लांट का हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है टोटल, वो कितना है 7500, तो बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया 7500। अब हमने ये बेचा कितने में है, 6500 में, तो बाय बैंक लिख दिया कितना, 6500। अब प्रॉफिट या लॉस चेक करते हैं। देखिए 12,500 कॉस्ट थी और 7500 रुपये इस पे अब तक लग चुका है क्या, डेप्रिसिएशन। तो 12,500 में से अगर मैं 7500 डेप्रिसिएशन के बचा माइनस कर दूं तो इसकी आज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5,000 रुपये। 12,500 में से 7500 गए तो 5,000 रुपये की कॉस्ट है इसकी। 5,000 की चीज को हमने कितने में बेच दिया है, 6500 रुपये में। तो साफ साफ दिख रहा है 1500 रुपये का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 2P&L 1500 रुपये। अब डिफरेंस फिर निकालेंगे तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो डेबिट साइड अंतर आएगा। अब डेबिट साइड में क्या क्या आता है, एक तो बैलेंस आता है या P&L आता है, और एक आता है अगर हम कोई परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे परचेज वाली फिगर ही मिसिंग है। जो भी डिफरेंस आया वो हमने टू बैंक से लिख दिया, जो आया 17,500 रुपये। ये भी हमारा हो गया खत्म। दूसरा अकाउंट बनाना हम सीखते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए फिक्स असेस्ट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोनों एकदम सेम है। एक मामूली सा डिफरेंस है कि इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बाकी सारी प्रोसेस वही है, केवल डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। असेस्ट है तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। अगर हम बेच रहे हैं तो बाय बैंक, बेचने पे लॉस हो रहा है तो बाय P&L, प्रॉफिट हो रहा है तो 2P&L और खरीद रहे हैं 2 बैंक। केवल डेप्रिसिएशन की फिगर नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12,000 वर सोल्ड फॉर 12,750। कोई बात नहीं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखा। अब ये कह रहा है कि 12,000 की इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट थी वो कितने में बेच दी, 12,750 में। सबसे पहले तो पैसे मिलेंगे कितने, 12,750। प्रॉफिट लॉस देखते हैं, 12,000 की चीज़ 12,750 में बेच रहे हैं तो 750 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट, इसलिए 2P&L। उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है। डेबिट साइड में एक तो हमारा बैलेंस आता है, प्रॉफिट की फिगर आती है, और एक हमारी टू बैंक आती है परचेज। तो यहाँ वो वाली फिगर मिसिंग थी, तो डिफरेंस जो भी आएगा टू बैंक के नाम से आएगा 27,000 रुपये। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो इसका क्वेश्चन आसान है, आप खुद से अपनी बुक में से कर सकते हैं। तीसरा अकाउंट हम देखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऑल प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होते हैं, इसलिए लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है ओपनिंग वाला, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है।
तो जब भी हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। दो बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक नोट ध्यान रखेंगे, देखिए टैक्स पेड और टैक्स मेड में से एक चीज क्वेश्चन में मिलेगी और दूसरी चीज डिफरेंस से निकाल ली जाएगी। देखिए ये बात क्या थी, देखिए टैक्स पे करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक यहाँ लिख देंगे टैक्स पे कर रहे हैं। और पीएनएल में जो टैक्स आता है उसके लिए एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, वो इधर आ जाएगा। चार ही चीजें आएंगी इस अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स पे कर रहे हैं तो टू बैंक और टैक्स का प्रोविजन बढ़ा रहे हैं तो बाय पीएनएल। यही बात का ये नोट था कि टैक्स पेड व पीएनएल मेड, इसे हम बोलते हैं पेड और इसे बोलते हैं मेड। टैक्स पेड व पीएनएल मेड में से एक चीज हमें क्वेश्चन में हमेशा मिलेगी, या तो पेड वाली मिलेगी या मेड वाली। बैलेंस तो हमेशा मिलेंगे क्वेश्चन में, बैलेंस तो हमेशा मिलेंगे, बची दो चीजें, इनमें से केवल एक चीज मिलेगी, या तो पेड वाली या मेड वाली। वही बात ये कह रहा है कि टैक्स पेड व पीएनएल मेड में से एक चीज क्वेश्चन में मिलेगी और दूसरी चीज को हम कैसे निकाल लेंगे, डिफरेंस से। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस तो दिए गए होंगे, अगर टैक्स पेड दे रखा है तो डिफरेंस से टैक्स मेड निकल जाएगा और टैक्स मेड दे रखा है तो टैक्स पेड निकल जाएगा। कैसे, एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000, क्लोजिंग दे रखा है 35। सबसे पहले हमने ओपनिंग लिखा 45, क्लोजिंग लिखा 35। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अभी जो ऊपर दो अकाउंट पड़े थे, एक तो फिक्स असेस्ट अकाउंट और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों ही हमारी क्या थी, असेस्ट थी। असेस्ट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए वो डेबिट साइड लिख रहे थे, लेकिन प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है इसलिए लायबिलिटी साइड लिख रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, हमने दोनों बैलेंस लिख दिए। उसके बाद कह रहा है टैक्स 35,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड वाला दे रखा है, पेड के लिए लिखते हैं टू बैंक 35,000। तो अब जो भी डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, बाय पीएनएल मेड वाला। डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट के डिफरेंस निकाल आ गया 25,000। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा मिलेंगे, पेड और मेड में से एक चीज मिलेगी, मेड दे रखा है तो पेड डिफरेंस से निकाल लेंगे और पेड अगर दे रखा है तो मेड हम डिफरेंस से निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000, क्लोजिंग दे रखा है 50,000। ये हमने लिखा ओपनिंग 45, क्लोजिंग लिख दिया 50। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 90,000, इस बार हमें दे रखा है मेड, तो डिफरेंस से निकल गया कौन सा, पेड। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट घटाया, हमारे पास मेड वाला आ गया, वो किस नाम से आता है, टू बैंक। सॉरी मेड दे रखा है, पेड हमारे पास आ गया टू बैंक के नाम से 85,000। लास्ट अकाउंट था हमारा फिक्स असेस्ट अकाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में अधिकतर इसी में से क्वेश्चन है। देखते क्या कहेगा, इफ इन ए क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन, क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई एक चीज दे रखी हो प्लस सम इंफॉर्मेशन इन एडिशनल पॉइंट देन टू अकाउंट्स आर मेंटेन, क्वेश्चन में भी इनके बारे में कुछ ना कुछ दे रखा हो और एडिशनल पॉइंट में भी इनके बारे में दे रखा हो, तब एक अकाउंट बनाने से काम नहीं चलेगा। उस कंडीशन में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक हमारा होगा फिक्स असेस्ट अकाउंट और दूसरा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनेंगे बात को, दो अकाउंट कब बनाना है, जब क्वेश्चन में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड हो और प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी हो, तभी बनाना है। अगर केवल क्वेश्चन में है, जैसे अपने एक क्वेश्चन गया था ऊपर, उसमें था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड लेकिन एक ही अकाउंट बनाया था, ये रहा, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल पॉइंट नहीं था इसलिए एक ही अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट हो गई थी। लेकिन यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में भी हो प्लस एडिशनल पॉइंट में भी हो, तब दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, असेस्ट का अलग और डेप्रिसिएशन का अलग, उसका नाम होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए सीखते हैं कैसे। देखिए हमारा असेस्ट का अकाउंट है, सेम वैसे ही बनेगा जैसे पहले बन रहा था, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। अगर कोई बेच रहे हैं तो बाय बैंक, बेचने पे लॉस हो रहा है तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट हो रहा है तो टू पीएनएल और कोई खरीद रहे हैं तो टू बैंक। अभी के लिए इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भूल जाएंगे। दूसरा अकाउंट हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये बनाना किसी भी दुकान के लिए लायबिलिटी होता है, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए हम इसका ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन मिलेगा वो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और क्लोजिंग लिखेंगे टू बैलेंस, सॉरी ओपनिंग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। उसके बाद दो चीजें, यहाँ पे एक आता है बाय पीएनएल अकाउंट, ये होता है कि
ऑल ओवरऑल डेप्रिसिएशन सारी फिक्स असेस्ट के ऊपर, और यहाँ होता है टू असेस्ट। यहाँ पे केवल वो वाली फिगर आती है जिस असेस्ट को हम बेच रहे हैं उसका पर्टिकुलर का डेप्रिसिएशन, समझ रहे हो। बाय पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू दिखेगी वो होगी ऑल असेस्ट के ऊपर जो अब तक लगा है। टू असेस्ट अकाउंट में जो आएगी वो केवल वो होगी जो हम जिस असेस्ट को बेच रहे हैं उसके ऊपर जो लग रहा है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सबका डेप्रिसिएशन, सेल वाले का डेप्रिसिएशन। देखिए ये 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पे हमारे पास इतना समय नहीं कि 11वीं क्लास के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, इसलिए आप इस बात को रट लीजिए कि बाय बैलेंस पीडी लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी वो ओवरऑल आएगी, और यहाँ टू असेस्ट के नाम से जो वैल्यू आएगी वो केवल उस असेस्ट का डेप्रिसिएशन है जो हम बेच रहे हैं। यानी कि इस पीएनएल के अंदर से केवल वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट यहाँ लिखेंगे जो हम बेच रहे हैं। अब ये जो टू असेस्ट लिखा है ये हमारा यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि देखिए ये अपन अकाउंट बना रहे हैं किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। यहाँ लिख रहे हैं टू असेस्ट, तो एंट्री हो रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। अभी इस एंट्री में असेस्ट अकाउंट भी आ रहा है, तो असेस्ट की लेजर में भी इसकी पोस्टिंग होगी, और वो किस नाम से होगी, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों की फिगर जो है वो क्या होगी, सेम होगी, ये क्रॉस एंट्री होगी। यहाँ पे ये टू असेस्ट के नाम से दिखेगा और यहाँ पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो पैसे यहाँ होंगे वही पैसे यहाँ होंगे। ये 11वीं क्लास में हम इसको पूरा लॉजिकली समझेंगे, यहाँ पे इतना समय नहीं, तो अभी के लिए आप इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे इस बात को कि सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी, टू बैलेंस सीडी। बाय पीएनएल में वो डेप्रिसिएशन आएगा जो सारी मशीनों के ऊपर या सारी असेस्ट के ऊपर लग रहा है, इसमें से केवल जो पार्ट हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू असेस्ट के नाम से। और चूंकि एंट्री ये हो रही है डेप्रिसिएशन टू असेस्ट, तो असेस्ट के लेजर में भी बाय डेप्रिसिएशन सेम फिगर दिखेगी। ऐसे अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन से समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन दे रखा है 2 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 20 लाख, और ये दे रखा है 25,40,000 फिक्स असेस्ट अकाउंट। उसके बाद कह रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 4 लाख। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब देख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, तो यानी कि दो अकाउंट बनेंगे, उसके भी ओपनिंग क्लोजिंग देने का मतलब क्या हो गया कि उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीन विच कॉस्ट वाज 48,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000, सोल्ड है 12,000। सबसे पहले दोनों अकाउंट बनाए। फिक्स असेस्ट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिख दिया और क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी लिख दिया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी दे रखा था, उसका बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लिख दिया और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग लिख दिया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है 30,000 रुपये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी कहाँ ये रहा, ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीन विच कॉस्ट वाज 48,000। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 48,000 थी और जिस पे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है 32,000, वो कितने में बेच दी, 12,000 में। सबसे पहले 12,000 रुपये लिख देंगे, ये हमने लिख दिया बाय बैंक के नाम से। प्रॉफिट लॉस निकालते हैं एक बार। 48,000 रुपये कॉस्ट थी, आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है कितना, 32,000। अगर मैं 48,000 रुपये में से 32,000 रुपये माइनस कर दूं तो आज की तारीख की वैल्यू आ जाएगी उसकी कितनी, 16,000। अब 16,000 रुपये की चीज़ को मैंने कितने में बेच दिया, 12,000 रुपये में। साफ साफ दिख रहा है मुझे 4,000 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस। तो मैंने लिख दिया बाय पीएनएल 4,000। अब इस अकाउंट में मैंने आपको बोला था कि जो असेस्ट हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन किस नाम से आता है, उस असेस्ट के नाम से। तो यहाँ हमने लिख दिया टू असेस्ट, उस पर अब तक डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 32,000, ये लिख दिया। जो असेस्ट पर्टिकुलर असेस्ट हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन होने किस नाम से आता है, टू असेस्ट, जो हमने यहाँ समझाया था। सेल वाली असेस्ट का डेप्रिसिएशन वो हमने लिख दिया, ये लिख दिया 32,000। अब इसके यहाँ क्रॉस एंट्री होगी ये रही, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने, 32,000। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है डेबिट का कम, तो इधर आया। यहाँ पे कौन कौन चीज़ आती है, एक तो बैलेंस आता है, एक प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हो नहीं सकता क्योंकि क्या हो चुका है, लॉस। अब टू बैंक वाली फिगर ही मिसिंग है, वो डिफरेंस से निकल गया। इस वाले क्वेश्चन इस वाले अकाउंट को मैच करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट में डिफरेंस आता है। क्रेडिट में एक ही फिगर बची है बाय पीएनएल वाली, जो सारी मशीनों का डेप्रिसिएशन होता है वो यहाँ निकल गया 1,32,000। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ आप अपने डाउट डाल सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं ना। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आप खुद से करना।
देखिए मशीन का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 6 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग 164 और क्लोजिंग 180। ये तो क्वेश्चन। उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000, बाद सोल्ड फॉर 30,000। दोनों के दे रखे, दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मशीन के में उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग लिख दिया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिख दिया। आगे देखते हैं हम क्या कर। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है कितना, 44,000। वो कितने में बेच दी, 30,000 में। सबसे पहले जो पैसे मिलेंगे वो लिख दिए। प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। देखिए मशीन की जो कॉस्ट थी वो थी 1 लाख रुपए, इस पे आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 44,000। अगर मैं इसमें 44,000 माइनस कर दूँ तो इसकी आज की वैल्यू आ जाएगी 56,000 रुपये। 56,000 रुपये की चीज़ को मैंने कितने में बेच दिया, 30,000 में। हमें 26,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस। तो बाय P&L लिख दिया। अब जो असेस्ट हम बेच रहे हैं उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन है 44,000, तो यहाँ उस असेस्ट के नाम से लिख देंगे 44,000। अब ये एंट्री की क्रॉस एंट्री भी होगी, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट की फिगर घटाने के बाद जो डिफरेंस आएगा, टू बैंक की बच रहा है, टू बैंक के नाम से आ गया। यहाँ पे डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट घटा देंगे, यहाँ P&L की फिगर रहेगी, जो भी डिफरेंस आएगा बाय P&L। यहाँ पे हमारे चारों अकाउंट हो चुके खत्म। अब इन क्वेश्चन को आप वापस से प्रैक्टिस करिएगा, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये 4 अकाउंट हमें आना बहुत ज़रूरी है। पहला फिक्स असेस्ट, दूसरा इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, और जहाँ फिक्स असेस्ट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों बनते ही है। ये चारों अकाउंट अगर हमें समझ आ गए तो कैश फ्लो चैप्टर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हमारा था पार्ट 1। कल हम इसका करेंगे पार्ट 2, जहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे, उसकी तीनों एक्टिविटी को अलग अलग समझेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। पहले तीनों को अलग अलग समझ के उनके अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। जब तीनों हम कर लेंगे उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहाँ तीनों एक्टिविटी होता है। आप इस वीडियो को देख लेना आराम से। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।